हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये चैप्टर पूरा जो बेस्ड है, ये चैप्टर पूरा बेस्ड है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि कैसे हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, जैसे 120 डिग्री 60 डिग्री, तो वो एंगल बनाने को कहते थे। इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट पूरे चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर जिसके 4 साइडें हो उसे एक क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये ड्रॉ करना है और ये हमें बनाने के लिए हमें कुछ चीजें गिवन होंगी। जैसे देखिए, कई बार हमें ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो पहला देखिए लिखा है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा जब उसमें चारों साइडें दी होंगी और एक डायगोनल दिया होगा। और सेकंड है, आपको 2 डायगोनल दिया है, 3 साइड दी है। थर्ड है, 2 एडजेसेंट साइड दिए, 3 एंगल दिए। तो ऐसे ही पांचों टाइप अलग अलग है। तो जब जो चीज दी होगी हम उसको उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें इसे कैसे करना है, उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे। ये बेसिक रूल आपको याद रखना है, इसके बिना आप क्वेश्चन गलत करेंगे और दिक्कत होगी आपको। और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है क्योंकि ये बहुत इजी होता है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक रूल्स क्या है, आपके पास ये 3 चीज होनी चाहिए। ये मतलब बहुत ही बेसिक है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। कंपास, प्रोटेक्टर और स्केल। इन तीनों के बिना ये चैप्टर नहीं सॉल्व होता। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा कि ये 3 चीज चाहिए होंगी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये तीनों चीज आप अपने साथ रखेंगे। नेक्स्ट है रूल, ऑलवेज मेक रफ डायग्राम बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर बनाने से पहले सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम हमेशा बनाएंगे। उससे हमारी दिक्कतें सॉल्व होती हैं, वो आपको पता चलेगा कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। क्योंकि अगर रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो अगर हम एक्चुअल बनाने लगेंगे तो हमने बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रफ डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग और फॉर नेमिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए हमें क्वेश्चन आया कि हमें क्वाड्रिलेटरल मैथ बनाना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें दी होंगी, तो हम क्वाड्रिलेटरल मैथ कैसे बनाएंगे, आप इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। या तो आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? ऐसे। नेक्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों के अलावा कोई भी और जिगजैग अलग मोड से नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गलत होगा आगे। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। अब एम हमें कहाँ रखना है? एम हम कहीं भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो एम देखिए यहाँ ए टी एच, ये हो गया मैथ। अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज। देखिए मैंने ऐसे नेमिंग की है। देखिए इसमें जिगजैग नहीं करना, जैसे एम ए फिर यहाँ एच लिख दिया फिर टी लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें एक फ्लो फॉलो करना है, जैसे जो होगा वो एकदम सीक्वेंस में रहे, एम ए टी एच। ठीक है फ्रेंड। और सेकंड है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आप नेमिंग करते हैं तो एम आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एम यहाँ लिख लिया। तो अगला कहाँ होगा? ए फिर टी फिर एच। ऐसा नहीं करेंगे कि एच पहले लिख दिया टी ऐसे लिख दिया। इंटरवल मतलब सारी चीजें सिस्टमेटिकली चलेंगी, एक के बाद एक वर्ड। इसीलिए ये ऐसे दिया है, वरना क्वाड्रिलेटरल वो देते ही नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम पहले टाइप को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टाइप है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल दिया इज गिवन। ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था, बहुत सारे टाइप थे उसमें ये पहला टाइप है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए ऐसे लिखा होगा, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल मैथ। ये मेजरमेंट दी होगी और हमें बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर कैसे भी बना सकते हैं, ये हो गया। और नेमिंग करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं अक्सर एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ क्योंकि वो इजी होता है, और मतलब दोनों ही इजी होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, एम ए टी एच। जो मेजरमेंट दी गई है बस आपको उसको मेंशन करना है। एम ए 4 सेंटीमीटर, ए टी 6 सेंटीमीटर, टी एच 5 सेंटीमीटर, एच एम 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है? एम टी 7 सेंटीमीटर। अब एम टी कौन सा है? ये
तो हम एम टी यहाँ लिख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसी को बेसिस रख के हमें बनाना है। अब देखिए अगर आप नेमिंग में कुछ गड़बड़ करते हैं तो क्या दिक्कत आती है। मान लीजिए ये टी है, इसकी जगह आपने एच कर दिया और यहाँ पे टी कर दिया, MAHT। अब इससे क्या दिक्कत होगी। अब देखिए HM 5.5 सेंटीमीटर है, अब ये वाली चीज हमारी 7 सेंटीमीटर की जगह 5.5 हो जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये डायगोनल बन गया। अब पहले ये साइड था और ये MT क्या बन गया, साइड बन गया जो कि डायगोनल था। तो इसलिए आपको नेमिंग सीक्वेंस में ही करनी है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और बिना किसी गैप के। MATH ऐसे, MAHT नहीं करना है, सीक्वेंस खराब नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करने से पहले क्या एक नोट है जो मैंने ऐड किया। हर जगह मैंने नोट्स ऐड किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या गलतियां होती हैं और उसको आप सुधार सकें। तो देखिए when diagonals is given then start constructing figure by using diagonal as base to solve easily। देखिए इसमें क्या लिखा है, when diagonal is given, अगर आपको क्वेश्चन में डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल की मेजरमेंट दी गई है, तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे जो फिगर है वो डायगोनल को बेस लेके, ताकि इजीली सॉल्व हो। अगर आप डायगोनल को बेस नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। और अगर आप जो है डायगोनल को बेस लेके करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में डायगोनल 1 या 2 डायगोनल दिया होगा तो कोई भी डायगोनल आपको बेस में लेके ही शुरू करना है। बेस क्या होता है, बेस मतलब जो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन कौन सी है, MT, सॉरी ये मैंने इरेज नहीं किया जिससे कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए MT हमारा बेस है, क्योंकि हम डायगोनल को हमेशा बेस लेंगे। बेस मतलब जो सबसे पहले लाइन ड्रॉ की जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कौन सी साइड को बेस लें या किसको बेस लें। तो आपको याद रखना है डायगोनल को बेस लेने से बहुत इजीली सॉल्व होता है, तो हम डायगोनल को ही बेस लें। तो देखिए डायगोनल को बेस ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अब देखिए अब या तो आप ऊपर H बनाइए या A बनाइए, क्योंकि देखिए यहाँ H है, MT तो हमारा बन गया, H बना सकते हैं या A, तो हम कौन सा ऊपर बनाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं A बनाना चाहता हूँ या H बनाना चाहता हूँ, मैं H बनाऊंगा, क्योंकि देखिए ये मेरा बेस हो गया, तो बेस के ऊपर H ही है। आप चाहे तो A भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं A बना के आपको फिगर ये क्वेश्चन दिखाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर पोस्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं H बनाना चाहता हूँ, मैंने H लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले MH हमारा कितना है, देखिए MH हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। स्केल से आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से 5.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। जैसे यहाँ से कंपास शुरू हुआ 5.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, ऐसे कंपास को ओपन कर लेंगे, फिर कंपास आप यहाँ रखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपास हमने रखा 5.5 सेंटीमीटर इसका मेजर है, ये जो हमने कंपास ओपन किया है ये 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क कैसे ड्रॉ करना है, उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम, देखिए ऐसे, ये आर्क हो गया। ये कितने सेंटीमीटर पे है, 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब टी पे आप पॉइंट रखेंगे, आपको देखिए टीएच कितना दिया हुआ है, टीएच दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप टी पे रखेंगे कंपास, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, जैसे पहले 5.5 किया था 5 करेंगे। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने कंपास, रियल कंपास नहीं यूज किया है। ये 5 सेंटीमीटर है कंपास जो हमने ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आर्क हो गया, जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट H होगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जहां पे पॉइंट मीट करेगा। ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर, ये 5। आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि टीचर कई बार इसके नंबर काट लेते हैं ना लिखने के, तो अब लिख लीजिएगा। ये 5 हो गया, ये पॉइंट हमारा H हो गया। अब नीचे भी हम सेम वही फॉलो करेंगे। नीचे मान लीजिए हमें A ड्रॉ करना है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। देखिए A ड्रॉ करना है, तो MA कितना है, देखिए MA
ये रहा MA 4 सेंटीमीटर। तो फिर से आप कंपास यहाँ रखेंगे, कंपास को ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर, उसके बाद आप आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ड्रॉ कर दिया मैंने, 4 सेंटीमीटर है ये आर्क जो हमने ड्रॉ किया कंपास से। और नेक्स्ट है TA कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब T पे हम कंपास रखेंगे और 6 सेंटीमीटर आर्क कंपास को ओपन करके खींचेंगे। अब देखिए ये दोनों पॉइंट मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, अब ये इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम बढ़ा सकते हैं इजीली, M पे दोबारा से अपना कंपास रखेंगे और उसके बाद 4 सेंटीमीटर जितना हमने ओपन किया था 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, यहाँ तक फिर से आ जाएगा कंपास और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए, ये मैंने उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया और हमें पॉइंट भी मिल गया, ये हमारा पॉइंट A हो गया। तो बस हमें लाइन ज्वाइन कर देने ये और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया A। मैंने A लिखा है, आप लिख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी। ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। बस आपका यही क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में कैसे किया, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले हमें डायगोनल को बेस लेना है। डायगोनल हमने बेस लिया MT 7 सेंटीमीटर स्केल से ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया, M पे पॉइंट रखा अपना, यहाँ H लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। MH हमारा कितना है 5.5 सेंटीमीटर। हमने कंपास से ओपन किया, कंपास और पेंसिल को, कंपास का पॉइंट नीडल यहाँ रखा और 5 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ किया ये 5.5 पे, और दोबारा T से रखा हमने कंपास और H हमने ड्रॉ, क्योंकि TH कितना था 5 सेंटीमीटर, तो हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। जहां पर ये दोनों मीट करते हैं वहां पे हमने लाइन के खींच ली और इसकी मेजरमेंट लिख दी। नीचे भी सेम किया, A लिखा हमने। MA हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर, हमने कंपास से ओपन किया 4 सेंटीमीटर, आर्क ड्रॉ किया, आर्क छोटा था तो दोबारा से हमें करना पड़ा, अगर आप थोड़ा बड़ा करते तो एक बार में ही हो जाता। तो 4 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ किया। फिर T पे हमने नीडल रखा कंपास का और 6 सेंटीमीटर ओपन किया कंपास को और यहाँ से आर्क ड्रॉ किया। दोनों जहां मीट कर रहे हैं उन दोनों को टच कर दिया हमने और ज्वाइन कर दिया और हमारा मेजरमेंट फिगर पूरा हो गया। देखिए 5.5, 5, ये 4, ये 6 और यही आपका आंसर है। रफ डायग्राम ना आने के नुकसान ये है, कई बार टीचर नंबर भी काट लेते हैं और मिस्टेक्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप जरूर ड्रॉ करिएगा। नेक्स्ट करते हैं अब हमारा ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। पहले हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया था, इसमें 3 साइड्स दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बनाना है हमें और उसके बाद हमें एक रफ, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हमेशा बनाते हैं, एक बना लेंगे और उसके बाद नेमिंग कर देंगे। नेमिंग हमेशा कैसे करनी है, एक ही मेथड यूज करना है, या तो आप ऐसे पूरी तरीके से करें या ऐसे जिगजैग नहीं करेंगे कि GI यहाँ कर दिया फिर V यहाँ कर दिया फिर E यहाँ, आप एक ही साइड बाय साइड चलेंगे, ठीक है। या तो ऐसे GIVE या GIVE, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट दी है हम लिखते जाएंगे, GI 4.5, IV 5.5, VE 5, GV 5, सॉरी। अब देखिए इसमें GE हमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि GE एक चौथी साइड है और हमें 3 साइड ही दी है। तो देखिए हमें क्या दिया है, मगर एक डायगोनल GV 5.5 और EI 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हम किसको लेके हम क्वेश्चन शुरू करें। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर डायगोनल दिया है तो हमेशा डायगोनल, किसी भी एक डायगोनल को आप ड्रॉ करके क्वेश्चन शुरू कीजिए। तो मुझे खुद याद नहीं है मैंने किस डायगोनल को यूज किया है, तो मैं देख लेता हूं। हमने यूज किया है EI 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, या तो आप कोई GV यूज कर सकते हैं या EI। अगर आप चाहें GV से मैं आपको वीडियो शो करूं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसके साइड्स। तो कैसे करेंगे हम, सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया अब देखिए E पे हम पॉइंट रखेंगे और या तो आप यहाँ पे ऊपर G ड्रॉ करिए या V ड्रॉ करिए, मगर आपको ध्यान देना है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ मैं G ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, मगर इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप G करेंगे तो देखिए हमें ये वाली EG हमें दिया ही नहीं हुआ। देखिए EG दिया है, नहीं दिया है, मगर GI दिया है, तो हम ये वाला तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम जी नहीं लेंगे। देखिए हर एक मैथ्स क्रैम नहीं किया जाता है, मैथ्स में समझा जाता है क्यों क्या चीज क्यों नहीं होगी। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा। इट विल बी अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर v मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। v मैंने यहाँ ड्रॉ किया है तो क्योंकि मुझे दोनों मेजरमेंट दी रखी है, ev दे रखा है 5 सेंटीमीटर और vi दे रखा है 5.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, e पे हमें कंपास रखना है। कंपास रख के हमें उसको कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ओपन किया हमने, आर्क ड्रॉ किया ये वाला, थोड़ा सा फास्ट हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने कंपास रखा आई पे, और आई भी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमने कंपास से ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हमारा ये ड्रॉ हो गया। जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, V। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ हम G क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ G बनाएंगे तो देखिए EG वाला आर्क हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि EG देखिए हमें मेजरमेंट नहीं दे रखी है। तो हमें वही चीज ड्रॉ करनी है जिसकी दोनों सारी मेजरमेंट दे रखी हो। तो EV हमें दिया हुआ है 5, तो ऊपर हम V ही बनाएंगे, और ये 5.5, ताकि ये हम बना पाए साइड। तो देखिए हमारा ये पॉइंट बन गया V। अब नीचे हम बनाएंगे G। ठीक है, तो G बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, G मैं यहाँ लिख लेता हूं ताकि हमारी गलती ना हो। अब देखिए हमें EG नहीं दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला EG नहीं दिया है, मगर हमें क्या दिया हुआ है, VG। देखिए VG दिया हुआ है, ये एक डायगोनल है। तो इस बार कंपास कहाँ रखेंगे हम, V पे। V पे आपको यहाँ पे कंपास रखना है, इस जगह पे कंपास का नीडल, और इस साइड आपको आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने V पे कंपास रखा और आर्क ड्रॉ किया। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास EG वाला पॉइंट नहीं था, इसलिए हमने डायगोनल की मदद ली। यहाँ से हमने ड्रॉ किया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कहाँ पे रखा नीडल, उसका कंपास का आई पे, क्योंकि देखिए IG तो दिया हुआ है हमें, तो 4.5 सेंटीमीटर, और हमने कंपास को ओपन कर दिया 4.5 सेंटीमीटर। ओपन करने के बाद हमने इसको ड्रॉ किया। जहां पे ये मीट हो गया वो पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, G। और बस हमें इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से और यहाँ से। हो गया आपका डायग्राम पूरा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एक साइड नहीं दी हुई थी, तो इस वजह से हमने डायगोनल यूज किया आर्क ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप इस वाले को लेते बेस, मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ। अगर आप लेते GV बेस, GV ले लेते, ये 5.5 हो जाता। अब हम ऊपर कौन सा ड्रॉ करते हैं आप मुझे बताइए। देखिए GV हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम ऊपर V ड्रॉ करेंगे या G। देखिए अगर हम G ड्रॉ कर, सॉरी हमने लिया कौन सा है, GV, सॉरी GV लिया हुआ है, मतलब ये वाली चीज, ये वाली चीज हमने ली हुई है। तो हम ऊपर E पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं या I। अगर हम E करेंगे तो देखिए E नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम सीधे क्या करेंगे, I वाला पॉइंट ऊपर ड्रॉ करेंगे। I ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, GI का मेजरमेंट कितना दिया है, 4.5। तो कंपास से ओपन करेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे 4.5 पे। और वैसे ही VI हमें दिया हुआ है 5.5, तो यहाँ से भी आर्क लगा देंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा बन गया I। और नीचे हमें अगर हमें फिर E ड्रॉ करना होगा तो E हम पहले ही लिख लेते हैं। तो अब हमें GE तो नहीं दिया हुआ है, देखिए GE पहले भी नहीं दिया था, GE नहीं दिया हुआ है। तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ डायगोनल का। डायगोनल तो दिया हुआ है, IE दिया हुआ है, देखिए IE 7 सेंटीमीटर, ये देखिए। तो हम यहाँ पर कंपास रखेंगे, जो दिया हुआ है हम बस उसी का यूज करते हैं। कंपास रख के यहाँ से आर्क ड्रॉ होगा, और सेम VI दिया हुआ है तो यहाँ पर कंपास रख के 5.5 सेंटीमीटर ओपन करके और ये ड्रॉ कर लेंगे बस, और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसमें साइड नहीं दी हुई थी तो हमने डायगोनल की मदद ली आर्क ड्रॉ करने के लिए। और नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टाइप है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिए होंगे। तो हमें ये ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल स्किन
जिसमें एस के आई दिया हुआ है, के एंगल ये सब दिया हुआ है। तो बस हम नेमिंग करेंगे बिना जिगजैग के, बिल्कुल स्ट्रेट नेमिंग SKIN। अब ये हमें जो जो दिया है बस लिखते जाना है। रफ फिगर है ये। SK कितना है 3.5, KI कितना है 6.5, तीनों एंगल 90, 60, 120। तो देखिए इसे कैसे करना है, इसमें भी हमने एक नोट ऐड किया है। अब नोट को फॉलो करना है आपको। नोट में क्या लिखा है, when two or more angles are given then you start constructing figure by using side as base on which angles are given to solve easily। आपको कौन सी साइड को बेस रखना है, जिसपे हमें दोनों एंगल दिए हुए। देखिए इस पे, देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एस एन हमें देखिए दोनों एंगल नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि एन एंगल नहीं दिया हुआ है, ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, दोनों एंगल नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। और मेजरमेंट भी दी होनी चाहिए उस साइड की। तो देखिए ये वाला एस के दोनों एंगल है और इस पे मेजरमेंट भी दी हुई है। के आई दो एंगल है और उसकी मेजरमेंट भी दी है। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम डायगोनल को बेस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसमें क्या है, जिस साइड पे दोनों एंगल लाई करेंगे और उसकी मेजरमेंट दी होगी 3.5 सेंटीमीटर जैसे कि, उसी को हम बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मुझे याद नहीं मैंने कौन सा यूज किया है, तो देख लेते हैं। ओके, मैंने के आई यूज किया है, आप एस के यूज करके भी कर सकते हैं मेजरमेंट। ठीक है, एस के करके भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मैं सॉल्व करके आपको शो कर सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में करेंगे तो। और देखिए मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप ये नोट वगैरह ना यूज करें, डायरेक्ट आप ड्रॉ करना चाहते तो कोई बात नहीं, उससे भी हो जाता है, बट उससे बहुत ही आपको कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और दिक्कतें आती हैं। तो ये सबसे इजी मेथड होता है कि हम उसको बेस ले लें जिसके दोनों एंगल और एक मेजरमेंट दी होती है। तो के आई या एस के में कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे मेथड से भी करना है तो आप जरूर पोस्ट करिएगा कमेंट में, मैं उससे भी आपको सॉल्व करके शो कर दूंगा। तो देखिए अभी बैक टू द क्वेश्चन, के आई 6.5। तो देखिए एंगल के कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे या कंपास। प्रोटेक्टर से तो हो जाएगा बट उसके नंबर कट जाते हैं, या पूरे ही काट लेते हैं, क्योंकि टीचर को पता है कि 90 डिग्री कंपास से भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप कंपास से ही ड्रॉ करिएगा। ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे हम कंपास से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, एक कंपास लेते हैं। कंपास उतना ही ओपन करिए जितना स्टार्टिंग में हो, उतना हमेशा ओपन रहता है। और अगर आपको एंगल ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको एंगल ड्रॉ करने का सारे एंगल ड्रॉ करके एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिससे आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कंपास से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क मतलब एक छोटा सा सेमी सर्कल। यहाँ पर फिर हम कंपास रखेंगे दोबारा से, यहाँ से हम इस साइड आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब कट करेंगे आर्क ड्रॉ करके। कितना ओपन करना है, जितना आपका पहले ओपन था ये ड्रॉ करते टाइम उतना ही कंपास रखना है। कंपास को ऊपर नीचे नहीं करना है, जितना था उतना ही रहेगा। तो पहला आर्क ये आया, ये होता है हमारा 60 डिग्री। और उसके बाद फिर से हम कंपास रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, फिर से जितना खुला था उतना ही खुला रहने देंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, कुछ भी कंपास ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जैसा था वैसा ही। फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर रख के, ये होता है 120 डिग्री। इसके बीच में 90 बनता है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कंपास इस जगह पे, और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास को ऊपर नीचे नहीं करना जैसे मैंने पहले बताया था। और उसके बाद इस वाले पॉइंट पे रख के फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं वो होता है हमारा 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री था, क्योंकि के हमारा 90 था तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि ये कितना मेजरमेंट है, एस के कितना है हमारा। तो देखिए एस के हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम कंपास को मेजरमेंट को ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारा कंपास था, पहले इतना ओपन था, हम इसको बढ़ा के 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे स्केल पे। ये स्केल है हमारा, कंपास पे ओपन किया 3.5 सेंटीमीटर। फिर हम इस पे रखेंगे अपना कंपास,
और डायरेक्ट यहाँ पे आर्क लगा देंगे, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर हमें पता करना है कितना होता है। तो देखिए मैंने आर्क लगा दिया, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमारा एस वाला पॉइंट हमें निकालना था। 90 डिग्री तो हमने ड्रॉ कर दिया, ये इतना बड़ा हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें एस हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पर है, एस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप कंपास लेंगे, कंपास से 3.5 सेंटीमीटर उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट रखेंगे। सीधे जहां से हम शुरू करते हैं ना, वहीं पर हमेशा कंपास रखना होता है। यहीं पर रखा और 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर एंगल एस, सॉरी एंगल एस। हाँ, अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें एंगल आई दिया हुआ है और एंगल एस भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल एस ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल एस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल एस हमारा कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर कंपास रखेंगे, इस जगह पे रखना है जहां पे हमारा मेजरमेंट पूरा होता है हमेशा। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ओके सॉरी, मुझे याद नहीं था कि मैंने ये वाला एंगल पहले ड्रॉ किया है। तो पहले मैं एंगल आई ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए एंगल आई, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। एंगल आई मैंने ड्रॉ किया, एंगल आई कितना है 60 डिग्री। हमने कंपास को खोला, ये ड्रॉ किया और यहाँ से मार्क किया। पहला मार्क लगाते ही ये 60 डिग्री जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर दी, यहाँ से ये 60 डिग्री हो गया। अब ये हमें पता नहीं है कि कितना, कहाँ पर ये हमारा जो है एंगल बना है, कहाँ तक ये जाएगा हमें पता नहीं है। क्योंकि आई के बाद देखिए आई एन की मेजरमेंट हमें दी नहीं हुई है, तो एन कहीं भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमें एन पता कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, इस वाले की मदद लेंगे। एंगल एस तो हमें पता है ना, एंगल एस हमें 120 डिग्री पता है। तो हम एंगल एस पे 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमें 3.5 ये तो पता था ना, तो यहाँ से हमने कंपास ओपन किया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। बस उसके बाद इसको हमें ड्रॉ कर देना है। देखिए ये ड्रॉ कर दिया हमने, जहां तक भी जाए आपकी चाह मर्जी, जहां पर ये मीट करेगा वो वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा एन। समझ में आया आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक एंगल, एक साइड ली जिसपे हमने जो है लाइन ली, जिसपे दोनों एंगल लाई करते हैं। उसके बाद हमने एंगल कितना दिया है वो हमें ड्रॉ करना है, 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री गया हमारा, जितना बड़ा आप कर सकते हैं। और यहाँ से 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया, चाहे जितना कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जो है 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया, 90 डिग्री के बाद यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये दिया हुआ था हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हमने उसको 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया अपने कंपास को, क्योंकि ये हमें दिया, जो हमें दिया है बस वही ड्रॉ करते जाना। तो ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, ये हो गया हमारा एस। यहाँ से हमने 60 डिग्री ड्रॉ किया, इसको ओपन कर दिया, चाहे जितना खींच दीजिए। अब देखिए एंगल एस, अब हमें एस एन दिया नहीं हुआ है या फिर एन आई भी नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पे 120 डिग्री हमें ये जरूर दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से 120 डिग्री ड्रॉ कर लिया इजीली। और उसके बाद ये लाइन जहां तक भी ड्रॉ होता है ड्रॉ करते जाइए, जहां पर ये मीट करता है वो वाला पॉइंट हमारा एन हो जाता है। हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम। और हमारा रियल डायग्राम क्या है देख लेते हैं। ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा रियल डायग्राम क्या बचा, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ये पार्ट यहाँ से लेके ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एस हो गया और ये हो गया एन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देख, ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट है व्हेन 3 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। तो हमें ये कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्वाड्रिलेटरल माइंड ड्रॉ करना है, एम ये सब दिया हुआ होगा, तो बस हमें नेमिंग कर देनी है एम आई एन डी, ठीक है। एम आई कितना दिया है 5, आई एन 6 और ये एन डी 7, और एंगल दिए हैं एंगल आई और एंगल एन, ये भी हमने लिख दिया। अब हम किसको बेस लेंगे, देखिए मैंने आपको बेस का बताया था, जिस साइड पे दोनों एंगल दिए होंगे और उसका मेजरमेंट दिया होगा हम उसी को बेस लेंगे। इसको हम बेस नहीं ले सकते क्योंकि देखिए ये इसमें तो कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ, ये तो नहीं ले सकते।
इसमें देखिए ये एंगल नहीं दिया है तो हम ये नहीं लेंगे, इसमें भी देखिए ये और ये दोनों एंगल नहीं दिया है तो ये नहीं लेंगे। तो बचा कौन सा, बस एक ही बचता है जिसमें हमें दोनों एंगल भी दिया हो उस साइड के और बेस भी दिया हो मेजरमेंट, तो वो है आई एन। तो हम आई एन को बेस ले लेंगे। आई एन कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें इसी को लेना है, अगर हम दूसरा लेंगे तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, शायद हो भी ना पाए। तो हम आई एन को ही बेस लेंगे। आई एन हमने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। अब एंगल आई हमारा कितना है, देखिए पिछली बार भी हमने एंगल्स ड्रॉ किए थे 80 डिग्री और ये 60 डिग्री। एंगल आई हमारा 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कंपास से 80 डिग्री ड्रॉ नहीं किया जा सकता, जहां तक मुझे पता है, और आप भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। ये हो गया प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हम रखेंगे मिड पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को यहाँ पर, यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर एंगल 80 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। तो हम 80 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 80 डिग्री ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमें ड्रॉ कहाँ तक करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए 80 डिग्री हमने जब यहाँ ड्रॉ किया तो यही वाली चीज तो हमने ड्रॉ की है, एम आई। तो एम हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर, हमें बस 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर तक हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि हमें दिया हुआ है, पिछली बार भी दिया हुआ था, तो वैसे ही आपको ड्रॉ नॉर्मली फॉलो करना है। 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ किया और उसके बाद जो है आर्क लगा दिया। कंपास से कर लिया आपने, चाहे आपकी मर्जी है, स्केल से भी डायरेक्ट कर सकते थे 5 सेंटीमीटर और आर्क लगा सकते थे। तो ये 5 सेंटीमीटर मेरा यहीं तक है, तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। तो 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट हमारा ये एम हो गया, एम हमारा निकल गया। देखिए 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, एम आई एन, और डी निकालना है अब हमें। तो डी कैसे निकलेगा, देखिए ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इस बार हम कंपास यूज करेंगे क्योंकि कंपास से 60 डिग्री ड्रॉ किया जा सकता है। 60 डिग्री हमने ड्रॉ किया और बस हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए अब हमारा कौन सा पॉइंट, कहाँ पर हमारा डी आएगा। तो देखिए हमने डी लिख लिया, एन डी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने कंपास रखा, 7 सेंटीमीटर जहां तक भी आता है उसको ओपन किया कंपास को और मार्क कर दिया। देखिए तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, डी, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें सब चीजें आ गई, एम आई एन डी। तो बस हमें क्या करना है, ये लाइन ऐसे खींच देनी है नॉर्मली ताकि फिगर हो जाए कंप्लीट। और हमारा आंसर क्या आया, हमें बस ऐसे ही छोड़ देना है, हमारा आंसर आता है ये पार्ट हमारा आ गया। ये 5 था, ये 7 था, ये इजी था, पिछली वाले से ज्यादा इजी था, ठीक है। 5 7 आ गया, बस हमने ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे किया हमने, सबसे पहले आई एन ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल 80 ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम पॉइंट यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ किया, 60 डिग्री यहाँ तक, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एन। बस उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, हो गया आंसर सॉल्व। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पता होना चाहिए किसको बेस लेना है और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमें बहुत कम चीजें दी होती हैं, उसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है। जैसे हमने थर्ड चैप्टर किया था, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल थे, जैसे स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम था और पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल। तो हमें भी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें लिमिटेड चीजें दी जाती है और हम प्रॉपर्टीज के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया होगा, कंस्ट्रक्ट रोम्बस एबीसीडी हुज डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हमें सिर्फ दो चीज दी गई है, दो डायगोनल। तो हमने पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया एबीसीडी, अपने हिसाब से नेमिंग कर दी। अब देखिए डायगोनल दिए हुए हैं, तो एसी हमें दिया हुआ है 6 या फिर 10 मान लीजिए, हमें पता नहीं है कौन सा क्या है, तो कुछ भी मान सकते हैं आप। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है फ्रेंड, हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें दो डायगोनल दिए थे और 3 साइडों की मेजरमेंट दी हुई थी, तो इसलिए हमने इजीली कर लिया।
इसमें तो हमें कोई साइड ही नहीं दी गई है, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रोम्बस के प्रॉपर्टीज को याद करना होता है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि सारे जो एंगल होते हैं, जितने भी इसके एंगल होंगे, सॉरी, जहां पे ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, यहाँ पर जो एंगल बनता है यहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम उसी की मदद लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको डायगोनल दिया है तो किसको बेस लेना है? डायगोनल को। तो इसमें दिया ही डायगोनल है तो डायगोनल को ही लेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, जो आपकी मर्जी। मैंने क्या लिया है? डीबी 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? बहुत इजी है। आपको कंपास लेना है अपना, जो आपके पास कंपास है, कंपास को ओपन करना है हाफ से ज्यादा। जैसे यहाँ पे आप कंपास लेंगे, कंपास का हाफ कितना होगा? कंपास को यहाँ तक ओपन होगा, तो आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपने कंपास ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगा देना है, बिना कोई मेजरमेंट के, ऐसे ही कुछ भी आर्क लगा दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा, तो देखिए ये कंपास लिया मैंने, हाफ से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगा दिया। और उसके बाद क्या करना है? आपको कंपास को बंद नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई मेजरमेंट नहीं पता है, तो कंपास उतना ही ओपन रहने दीजिएगा जितना था। बी पे कंपास रखेंगे, फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। मेजरमेंट कोई नहीं ली है फ्रेंड, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करने हैं। 90 डिग्री और इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। मिड पॉइंट ड्रॉ करने का ये मेथड होता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। और नीचे भी हमें सेम यही काम करना है। तो नीचे भी देखिए हमने कंपास लिया, उतना ही ओपन रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ऊपर नीचे मत करिएगा। जितना यहाँ ओपन किया था उतना नीचे भी ओपन रहने दीजिएगा। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक कंपास को हमें छेड़ना नहीं है, जितना हमने आधे से ज्यादा ओपन किया होता है उतना ही ओपन रहने देना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमने डी से हमने कंपास लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जितना ओपन था। फिर बी पे हमने लिया, यहाँ पे नीडल रखा और जितना खुला था उतना ही हमने ओपन करके, ओपन जितना था उतना ही रहने दिया और आर्क ड्रॉ कर दिया और हमने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने क्यों निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, नोट में लिखा है मैंने, इन रोम्बस वी नो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब देख लीजिए, ये रोम्बस है, बाइसेक्ट मतलब होता है कि जो ये डायगोनल है ये आपस में इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। तो मतलब ए, अगर हम इसको ओ रख लें, ये वाला मिड पॉइंट को ओ मान लें, तो देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर था ना, तो ये बाइसेक्ट करना मतलब 5-5 हो जाएगा और ऊपर 3-3। तो देखिए ये 3-3 हो गया, ये 5-5 हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हमने ये निकाला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें पता नहीं है कि कितना मेजरमेंट रखना है, तो मेजरमेंट हमें पता है, मगर क्या चीज पता है हमें? हमें पता है कि ये चीज हमारी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है ना, मिड पॉइंट से हमने डायगोनल ही तो ड्रॉ किया है। तो 10 सेंटीमीटर है ये। तो हमने क्या किया, स्केल लिया अपना, स्केल से ऊपर 5 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये वाला पॉइंट हमारा, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट हमारा ओ है, जैसे कि हमने ड्रॉ किया है। ये 3 हो गया, ये वाला पार्ट 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब हमें 5-5 ड्रॉ करना है, तो ऊपर से हम स्केल से 5 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको एंड्स मीट कर देने सारे। देखिए सॉरी, ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे हमने ड्रॉ कर लिया। इजी, बहुत इजी है। देखिए स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी डायगोनल को हमने नीचे बेस ले लिया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वाला ले लिया। फिर हमने कंपास को ओपन किया हाफ से ज्यादा, आर्क लगाया ऊपर, और उसके बाद यहाँ से भी कंपास उतना ही ओपन रहने दिया, आर्क लगा दिया। फिर नीचे भी हमने यहाँ पे फिर जितना खुला था उतना ही रहने दिया, यहाँ पे आर्क लगाया, फिर यहाँ से लिया जितना ओपन था कर दिया, ये हमारा ओपन कर दिया हमने। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब
ये 6 सेंटीमीटर था तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमें ऊपर कितना कितना ड्रॉ करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर देखिए, ऊपर कितना ड्रॉ है? ऊपर हमें ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है ना, तो ऊपर 5 होगा और नीचे भी 5 होगा। तो हमें बस स्केल लेना है, स्केल को यहाँ 0 पे रखना है और यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे 5 सेंटीमीटर। बस उसके बाद हमें क्या करना है? बस इन दोनों को ऐसे नॉर्मल खींच देना है, बस हो गया आपका रोम्बस। और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आ जाता है कि हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है रियल। साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, हमने नेम दे दिया रियल। अब हमें साइड कौन सी है ये हमें पता नहीं है, तो हम कुछ भी ले लें। ये 8 सेंटीमीटर ले लिया, ये 5, मगर हमें पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो एक पेयर 8 एक 5। और हमें एक और प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की जो पता होती है, जो यूज होती है, वो है कि वी नो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब ये चीज 90 डिग्री है, ये भी 90, ऐसे ही चार के चारों 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? बेस किसको लेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने सेकंड एक टाइप किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपको दो एंगल दिए हैं और उसके साथ वाले साइड की मेजरमेंट दी है तो आप उसको बेस ले सकते हैं। तो इसमें कुछ चारों में से कुछ भी बेस ले लीजिए, क्योंकि देखिए चारों एंगल दिए हैं और चारों साइडें भी दी हैं, तो देखिए कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए, मैंने आर ई को बेस ले लिया और ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए, मैंने आपको क्या बताया, चारों एंगल हमें 90 डिग्री पता है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करते जाना है। एंगल आर हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री, कंपास से ओपन किया, आर्क लगाया 60 पे, फिर 60 पे लगाया, मतलब 120 पे, फिर ऊपर ड्रॉ किया एक, फिर ये दूसरा ड्रॉ किया दूसरा, ये दोनों आर्क हो गए हमारे, और उसके बाद ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हमें कितना ड्रॉ करना है? देखिए, ये हमें दिया हुआ है एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, तो हमने एक्स्ट्रा नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा देना है। मतलब यहाँ कंपास रखा, कंपास से 5 सेंटीमीटर ओपन किया और वो वाला पॉइंट टच कर दीजिए। अगर आप आर्क नहीं लगाना चाहते तो हो सकता है टीचर आपके नंबर ना काटे, आप डायरेक्ट स्केल से मेजर कर लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और वहीं पर टच कर दीजिए और लिख दीजिए आपका साइड एल। देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये हो गया पॉइंट हमारा एल और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और सेम इस साइड भी हमें यही करना है, एंगल ई पे 90 डिग्री ड्रॉ किया। ओके, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, पहले 60 होता है, फिर 120, फिर बीच में 90। अगर आपको एंगल ना ड्रॉ करना आता तो प्लीज आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सारे एंगल ड्रॉ करने का एक वीडियो में पोस्ट करके शेयर कर दूंगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें कहाँ तक जाना है? ऑब्वियस सी बात है, ई ए हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए ई आर हमारा ऑलरेडी ड्रॉ है, तो ई से बस ए ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए ही आएगा। स्केल से हमने 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दिया, जो कि यहाँ के ऑलमोस्ट होगा। बस ये दोनों पॉइंट आ गए, उसके बाद बस हमें ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। आर्क मैंने लगा दिया और ये दोनों लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही करना है और हमारा आ गया। हम बस साइडें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, वो 5 हो गया, ये 5 हो गया। बस हमारा क्वेश्चन और हमारा वीडियो, सारे क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज on the Telegram link, whose link is in the description. Keep watching, keep learning, and thank you for watching the video. And subscribe for more videos. Thank you. Bye.